नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर उरई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट उरई में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए आप लोग गाइस, ये स्टेबलाइजर है 0.5 किलोवाट का, ठीक है। और यह स्टेबलाइजर अधिकांश उस जगह लगाया जाता है जहां पर वोल्टेज की प्रॉब्लम अधिकांश हुआ करती है। यह स्टेबलाइजर 140 वोल्ट से 220 वोल्ट तक कांस्टेंट पावर कंट्रोल करता है। फुली ऑटोमेटिक होता है, रिले के द्वारा यह ऑपरेट किया जाता है। इसमें कोई मैनुअल रोटरी नहीं लगी रहती जिसके द्वारा इसको हम कम ज़्यादा कर सकें। तो आज इस स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, इसे आप अपने घर पर कैसे दोबारा डिजाइन करेंगे। तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आपको एक कॉइल की आवश्यकता पड़ेगी। इस कॉइल जो आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, इस कॉइल को आप मार्केट से परचेज कर लें। 140 वोल्ट से स्टार्टिंग में यह 220 तक वर्क करती है। इसके बाद में पुराने ट्रांसफार्मर की जो पत्तियां हैं, स्टैंपिंग है, उनको आप क्रमशः 2 इस साइड से 2 उस साइड से आप धीरे धीरे करके पत्तियां लगाते रहें। तो देखें आप लोग, बहुत ही बारीकी से आपको यह सब प्रक्रिया देखना है, तभी आप लोगों के समझ में यह पूरा आएगा। तो देखें आप लोग, 2 इधर से 2 इधर से, और धीरे धीरे ये जब पूरा टाइट हो जाएगा फिर आपको क्या करना होगा, ये देखें आप लोग, जब ये पूरा टाइट हो जाएगा ट्रांसफार्मर की जो कॉइल पत्तियां जो डाली जा रही हैं, तो बीच में आपको गैप करके 2 पत्तियां इधर से 2 पीछे साइड से लगानी पड़ेंगी, तब जाके ये अच्छी तरह से टाइट होगा। अगर आप लोग बीच में 2 पत्तियां इधर से 2 उधर से नहीं लगाएंगे तो ट्रांसफार्मर में हमिंग टाइप की आएगी। हमिंग का मतलब है ये वाइब्रेट करेगा और आपका आउटपुट वोल्टेज सही नहीं निकलेगा। तो देखें आप लोग, बिल्कुल आसान है इसे बनाना, क्योंकि यदि आप मार्केट से अपने स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर परचेज करेंगे तो बहुत ही आपको कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। तो आप उसे अपने घर पर आराम से डिजाइन कर लें। बिल्कुल आसान है इसे बनाना, क्योंकि फ्रिज के जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हुआ करते हैं बहुत ही कॉस्टली आते हैं, और फ्रिज में लगने वाला यह ट्रांसफार्मर है जो ऑटोमेटिक आपके फ्रिज के लिए वोल्टेज कंट्रोल करता है। तो ये देखें आप लोग, पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने ये जो ई पत्ती हम लगा चुके हैं, अब आई पत्ती का मामला है। तो अब आई पत्ती को कैसे हम लगाएंगे, तो जितने खांचों में सामने ई पत्ती लगाई उसी हिसाब से सामने उसके आई पत्ती लगानी। यानी कि अगर आपने उधर 2 पत्ती लगाई हैं तो आपको इस साइड से 2 आई लगानी पड़ेंगी। ट्रांसफार्मर को जितना अच्छी तरह से आप टाइट कर देंगे उतना ये परफेक्ट सॉलिड वोल्टेज आपको निकालेगा, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जब सॉलिड तरीके से भर जाता है, अच्छी तरीके से कस जाता है, तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट निकालता है और वाइब्रेट नहीं करता, हमिंग नहीं आती ट्रांसफार्मर में, तो ये गर्म भी नहीं होता है। तो देखें आप लोग, इधर से आई पत्ती को हमने लगाया है, एक साइड आई आपकी पूरी कवर। अब एक पत्ती जो आपकी देखें ई रह गई है, इसको क्या करेंगे, बीच में ग्रिफ्ट्स बनाकर, यानी 2 इधर से 2 उधर से जो पत्तियां लगाई उनमें 2 के बीच में ग्रिफ्ट्स बनाकर आराम से इसको अंदर कर देंगे, जिससे ये ट्रांसफार्मर आपका अच्छी तरह से टाइट हो जाए। तो देखें आप लोग, बिल्कुल उसी हिसाब से आपको जिस साइड से अगर 2 हैं तो 2 इधर डालने, 3 है तो 3 डालना, तभी आपकी फिनिशिंग सही आएगी। एक साइड आई कंप्लीट हो चुकी हैं, अब दूसरी साइड में आई पत्तियों को हम लगा रहे हैं। ये देखें आप लोग, बिल्कुल आसान है इसे बनाना, कोई भी काम असंभव नहीं होता।
यदि आप उसमें मन लगा लें, दिमाग लगा लें, हर काम संभव हो जाते हैं। तो देखें आप लोग, पूरा ट्रांसफार्मर बन के तैयार हो चुका है। अब इस ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन बाहर निकाले जाते हैं वह कनेक्शन, 2 कनेक्शन एलटी के होते हैं। एलटी मतलब जो एक सर्किट लगी होती है जिससे हम रिले कंट्रोल करते हैं, उस रिले के होते हैं। एक मेन वायर जो स्टार्टिंग में कॉइल से डाला जाता है वो मेन वायर पर पहुंचता है। बाकी लूप होती है जो रिले को क्रमशः कनेक्शन के लिए दिए जाती हैं। तो देखें आप लोग, ट्रांसफार्मर पूर्णतः तैयार हो गया और जैसा स्टेलाइजर में लगा हुआ था वैसा हमने इसको पूरा टाइटली कर दिया, बिल्कुल नया जैसा ये स्टेलाइजर आपका हो गया। अब जो इसके कनेक्शन हैं उस कनेक्शन को हमें क्रिम से लगाना है। इस कनेक्शन का पूरा सर्किट डायग्राम आपको हम इसी वीडियो में बता देंगे। वैसे बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टार्टिंग से कॉइल का कनेक्शन वाइंड किया जाता है वो आपका मेन सॉकेट पर पहुंचता है और एलटी के जो कनेक्शन होते हैं आपके कट प्लेट पर पहुंचते हैं। ये 2 एलटी देख रहे हैं, ये कट प्लेट पर पहुंचते हैं। बाकी ये 3 कनेक्शन आपके सामने, इसमें एक मेन होता है और दूसरा आपका ट्रांसफार्मर से जो कनेक्शन निकला हुआ वो है रिले पर जाता है। तो देखें साहब, ट्रांसफार्मर बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल वर्किंग की स्थिति में आ चुका है, बिल्कुल बेटर काम कर रहा है आपका ट्रांसफार्मर। आपका ये वोल्टमीटर है। अब इस ट्रांसफार्मर को हम एसी लाइन में लगाएंगे। ये देखें आप, एसी सॉकेट में जैसे ही हम इसको लगाएंगे तो आपका ट्रांसफार्मर बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रहा है। स्टेलाइजर भी बिल्कुल ओके हो गया। अब आप देखें आप लोग, बिल्कुल वोल्टमीटर भी बढ़िया 220 वोल्टेज कांस्टेंट पावर आपका रीड दे रहा है। तो देखा आप लोगों ने, थोड़ा सा आपने परिश्रम किया, थोड़ा सा हमने आपको समझाया तो आपका काम बन गया। आपको मार्केट नहीं जाना पड़ा, आप अपने घर में किसी भी फ्रिज वाले स्टेलाइजर के ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट स्तरोरई, आप सभी को अपने चैनल पर बहुत ही यूनिक जानकारियाँ देता हूँ। इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन जरूर पुश करें।